निवान जी, आम आदमी पार्टी के अविश्वास का एक अलग ही खेल चल रहा है। केजरीवाल साहब शिकायत करें कि बीजेपी जो है मुस्लिम क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम कटवा रही है, और दूसरा आपका अविश्वास कांग्रेस के साथ आपका खासकर ऐलान हो चुका है कि भाई अब हम जो है विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव में तो आपने गलबहियां डाली थी कांग्रेस के, अब क्या दिक्कत हो गई? इस अविश्वास की वजह क्या है? जी जी अनुराग जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा है कि मुस्लिम क्षेत्रों में, केजरीवाल जी ने ये कहा है कि दिल्ली के सभी क्षेत्रों में ऐसी षड्यंत्र हो रहा है, जगह जगह ऐसा षड्यंत्र हो रहा है। छात्रा का एग्जाम्पल हमने दिया, जहां पर 11,000 से ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता के कहने पे जो है वो अंडरग्राउंड अंदर खाते काटने की कोशिश हो रही है। वो तो हम लोगों ने पकड़ लिया, तो अब उम्मीद करते हैं इस पे कार्रवाई होगी। तुगलकाबाद का एक वार्ड है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, जहाँ पे 1137 वोट है, उसमें से 550 वोट, लगभग 40% वोट जो है इन्होंने कटवाने का लेटर दे दिया। वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है। जहां जहां जिस जिस एरिया में वोट कटवाने की एक मास डिलीशन करने की एक्टिविटी चल रही है, वहां सभी जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के लेटर हेड पे हो रहा है ये काम। तो देखिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है संविधान के खिलाफ। एक एक व्यक्ति का अधिकार है वोट करना। हमारे देश में वोट होगा तभी तो सरकारें चुनी जाएंगी, नहीं तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे कि जब रिजल्ट वाला दिन आएगा तब बीजेपी की बल्ले 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 बल्ले, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने सभी के तो वोट कटवा दिए। यही होगा, ये दिल्ली में नहीं होने देंगे हम। हमने समय रहते इस चीज को पकड़ लिया है विद सबूत। 3,000 पन्नों के सबूत दिए हमने इलेक्शन कमीशन को, किस तरह से बीजेपी के लेटर हेड पे हजारों वोट काटे जा रहे हैं। और दूसरी बात आप संसद की कर रहे हैं। देखिए, संसद तो हमारे देश का वो पवित्र मंदिर है जहां पे जनता के भविष्य की रचना की जाती है, जहां पे जनता के भविष्य का निर्णय लिया जाता है। लेकिन क्या हो रहा है आज? सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि इतने लंबे समय तक जो है वो संसद अनप्रोडक्टिव रहे। आप किसी मुद्दे पे चर्चा कर लीजिए, जो मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता है उस पर यह चर्चा नहीं करते। आप किसानों के मुद्दे की चर्चा कर लीजिए, उस पे नहीं ये करेंगे। मणिपुर की कर लीजिए, उस पे नहीं करेंगे। इनके पूंजीपति दोस्त जो हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत खिला के टेंडर ले रहे हैं और जनता को महंगी बिजली बेच रहे हैं, उस पे नहीं करेंगे। आप संबल पे कर लीजिए, उस पे नहीं चर्चा करेंगे। आप किसी भी, आप महंगाई पे कर लीजिए, आप बेरोजगारी पे कर लीजिए। बीजेपी तैयार नहीं है संसद में चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये संसद में बिलीव नहीं करते हैं। ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिलीव नहीं करते। इसी वजह से ये संसद चलने नहीं दे रहे हैं। अरे उन्होंने नई संसद बनवा दी, आप कह रहे हो संसद में बिलीव नहीं करते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा करिए ना। दिल्ली की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि होम मिनिस्टर को दिल्ली की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी। आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में चर्चा करते? क्या दिल्ली की जनता वेट नहीं कर रही कि उनके मुद्दे पर चर्चा हो संसद में? कब होगी आप बताइए? बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कब होगी दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा। अच्छा, कांग्रेस से अविश्वास की क्या वजह है, वो आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, देखिए, हमारा तो मुद्दों में विश्वास है। हम तो मुद्दों के साथ, जो मुद्दा जनता के लिए मुद्दा है, हम उस मुद्दे के साथ खड़े हैं। हर मुद्दे पर हम जनता के साथ खड़े हैं, उसमें चाहे कोई भी पार्टी हमारे साथ आना चाहे। जो मुद्दा जनता के फेवर का मुद्दा है, आम आदमी पार्टी उस मुद्दे के साथ खड़ी है। हम कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर वोट डिलीशन हो रहा है, क्या आप हमारे साथ खड़े हैं? हम कह रहे हैं कि क्या दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है? बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे संसद में डिस्कशन कब होगी? कब तक दिल्ली की जनता को इंतजार करना पड़ेगा? क्या दिल्ली की जनता ये मान ले कि बीजेपी जो है दिल्ली वालों की आवाज जब संसद में नहीं उठने देना चाहते? ये जवाब दे दे। ठीक है, बड़ी खूबी से आप कांग्रेस पर अविश्वास की बात से कन्नी काट गए। चलिए, मैं रुक कर लेता हूं अब दीपक रंजन का। दीपक रंजन जी, बड़े लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी ये इशारा कर रही है। तारिक लारी साहब तो जो नेता हैं आपके, वो इसी डिबेट में आकर कांग्रेस को 2% की पार्टी बताकर जा चुके हैं, और एक डिबेट में उन्होंने कम से कम 7-8 बार ये बोला था इस तरीके से कि कांग्रेस 2% की पार्टी है। गठबंधन में थे, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के ये बात की बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या नौबत आ गई जो आपको इस तरीके के संकेत देने पड़े कि आप उस पार्टी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे जो आपकी साइकिल पर सवार है? देखिए अनुराग जी, आज जिस तरीके का रवैया जो है सभापति जी, राज्यसभा में सभापति और हिंदुस्तान के जो है उपराष्ट्रपति का जो रवैया था, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए इंडिया ब्लॉक के पास और कुछ नहीं बचता था। हालांकि हम जानते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम लोग को चर्चा करने के लिए इसमें मौका नहीं मिलेगा। जब जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे हम देखिए, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। और रहा सवाल देखिए कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी और नेशनल इश्यूज अपने उठाती रहेगी, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश वासियों का दुख दर्द हम समझते हैं। आप देख लीजिए, इन्होंने कहा 10 तारीख तक जो है हम वहां के हालात, मतलब अडानी मुद्दे को आप नेशनल इशू नहीं मानते? नहीं, देखिए, हमारे अडानी मुद्दा तो उठा ही रही है ये कांग्रेस पार्टी। भाई मैंने कहा नेशनल पार्टी। डिम्पल यादव जी का बयान है कि हम अडानी के साथ नहीं है, हम अडानी मुद्दे के साथ नहीं है।
अरे भाई उन्होंने ये कहा, लेकिन हम भी तो आपसे कह रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश की मूलभूत समस्या, संभल पे आप क्यों पीछे भाग रहे हो? संभल पे चर्चा करें, संभल में लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं अभी तक फिट एंड फाइन हुआ? आप कह रहे हो 3 दिन का आपने डीजीपी उत्तर प्रदेश के, इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ के डीजीपी महोदय कहते हैं जिला आपसे संभाल नहीं रहा है, आप उत्तर प्रदेश संभालने की बात करो। मणिपुर पे आप चर्चा नहीं कर रहे हो, महंगाई पे आप चर्चा नहीं कर रहे हो, रोजगार पे आप चर्चा नहीं कर रहे हो, स्वास्थ्य समस्याओं पे आप चर्चा नहीं कर रहे हो। हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश का हाल जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, महंगाई में जिस तरीके से पिछड़ गया है उस पर आप चर्चा नहीं करो। भाई हम चाहते हैं कि नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठा रखा है, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे उत्तर प्रदेश वासियों की जो दिक्कत है उस पर कब आप लेकिन चर्चा समाजवादी करोगे? पार्टी तो राहुल गांधी की संबल पर भूमिका को लेकर के भी सवाल उठा चुकी है। कहना था, साफ कहना था समाजवादी पार्टी का कि भाई मौका था कि संसद में राहुल गांधी संबल पर कुछ बोलते, लेकिन वो संबल चले गए। नहीं, देखिए संबल आके जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, बात इस पर भी होनी चाहिए अनुराग जी। आगे संबल जो है, हमारे डेलीगेशन हमारा जब जाने लगा वहां पे हमारे समाजवादी पार्टी का सबसे पहले डेलीगेशन बना, वहां पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां पे डेलीगेशन बनाया भेजने के लिए, लेकिन हमारे भाई जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, मुझे नहीं पता दीपक रंजन आप समाजवादी पार्टी में थे या नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव ने भी किसी को जाने नहीं दिया था। मैं सिंस 1990, लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पे वहां पे मेंटेन कर लिया गया था। हाँ। इतना समय भी नहीं लगा था, और जो चीजें निकल करके आई तो लॉ एंड ऑर्डर संभल में एक दिन के बाद दिक्कत क्या आई? लॉ एंड ऑर्डर एक दिन के बाद संभल में दिक्कत क्या आई? आप जाकर के देख लीजिए, किसी को डेलीगेशन को जाने दीजिए, अभी आपको यथास्थिति पता चल रहा है। डेलीगेशन क्यों जाएगा वहां पर? अगर अमन चैन शांति बनी हुई है तो डेलीगेशन क्यों जाएगा? अमन शांति, अरे भाई अगर हम उनका दुख दर्द बांटने जा रहे हैं, हम उनको सहायता राशि देने जा रहे हैं, आर्थिक सहायता करने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जब हुआ था तब भी तो भारतीय जनता पार्टी वाले दुख दर्द बांटने ही जा रहे थे। तो अच्छा, उस टाइम जाने जा रहे थे ये, और आज हमको नहीं जाने दे रहे हैं, ये क्यों, क्या दिक्कत है? उस टाइम ये पहुंच गए थे और जा रहे थे, ये जाने के परेशान थे, लेकिन हम आज जाना चाह रहे हैं, हम उनका दुख दर्द बांटना चाह रहे हैं। 5 लोगों की मौतें हो गई कि जिस तरीके से वहां आप फुटेजेस आपने देखा, किस तरीके से जो है पिस्टल से पुलिस वाले जो है गोलियां चला रहे हैं, किससे किसकी मौत है, तो हमको जानने का अधिकार नहीं है। आज खौफ के साए में संभल वाले जी रहे हैं, वहां पे व्यवसाय पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, तो जाने देने में दिक्कत क्या, आप बता दीजिए क्या दिक्कत हो रही है इनको भेजने में? 10 तारीख आपने डेडलाइन दी थी, 10 तारीख के बाद में भी आपने जो है रोक लगा रखी है वहां पे। आखिर क्या छुपा रहे हो आप, क्या लिपापोती करना चाह रहे हो आप कि हम लोग अगर वहां पे जाएंगे, हम यथास्थिति से अगर हम अवगत होना चाहते हैं? 5 लोगों की मौतें हो गई, एक पार्टी है हम लोग की, राजनीतिक पार्टी है, अगर हम उनका दुख दर्द बांटने जाना चाहते हैं, अगर हम उनको सहायता राशि देना चाहते हैं, उनकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत है? सरकार को इसमें क्यों दिक्कत हो रही है अनुराग जी?